प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में जीवित यीशु के नाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्वास के साथ हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे यीशु नासरी, दुनिया के कोने कोने से इस वक्त इस प्रभात में आपकी छत्र छाया में एकत्रित एक एक भाई और बहन जो अपने दुख, संकट, परेशानी, आंसुओं को लेकर इस वक्त आपके वचन सुनने के लिए, वचन के द्वारा प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हो रहा है, इनमें से एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके साथ प्रार्थना करता हूँ, वचन के साथ प्रार्थना करता हूँ। आज ये वचन सुनने वाले एक आम प्रवचन समझकर नहीं, बल्कि इस प्रार्थना के पहले मिनट से लेकर आपके वचन के साथ प्रार्थना करने, इस वचन आज अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करने के लिए, इस वचन को दूसरों को बांटने के लिए जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, इनमें से एक एक के ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। प्यारे यीशु, आपने कहा है मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। प्रभु जी, आपका नाम लेकर मैं मांगता हूँ। काफ़ी लोग संकट में हैं, परेशानियों में हैं। यूहन्ना का अध्याय 14 ये जो वचन है प्रभु, ये वचन ने मेरे जीवन में महान कार्य किया है। आज ये वचन सुनने वाला हजारों संख्याओं में मेरे भाई बहन हैं, उन सबको आपके इस वचन का सामर्थ्य महसूस करने की शक्ति प्रदान कर, ये सुनकर यूं ही नहीं चले जाए, बल्कि आज पता चले मेरा यीशु ये वचन के अनुसार मेरे साथ करेगा। हालेलुया। प्यारी माँ मरियम, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके मध्यस्थता से। आपके जन्मदिन हमने मनाया, आज मुझे एक तोहफा चाहिए, एक वरदान चाहिए, आपके बेटे के वचन के अनुसार जीने की कृपा, पवित्रता में जीने की वरदान, यीशु के साथ अंतिम पल तक बने रहने का कृपा मुझे प्रदान कीजिए अप्पा। माता मरियम के द्वारा दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम पर हमने प्रार्थना मांगा है, वो पिता ईश्वर कभी नहीं ठुकराएगा। विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों। माता मरियम की मध्यस्थता से मांग रहे हैं, यीशु के नाम पर मांग रहे हैं, तो विश्वास कीजिए आपका ईश्वर उसे कभी नहीं ठुकराएगा, क्योंकि उसने वादा किया है, उसने वचन दिया है। तो विश्वास कीजिए। पिछले कई दिनों से सैकड़ों लोगों ने रोजरी का जाप किया है। भारत देश के अलग अलग प्रांतों से आप लोगों ने सहयोग दिया है। माँ मरियम को एक गुलदस्ता के जैसे हमने गिफ्ट चढ़ाया। मैं विश्वास करता हूँ वो माँ आपकी दुआ को जरूर सुनेगा और आशीर्वाद देगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आज हम इस वचन को बोलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए प्रार्थना करने का, मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए, जिंदगी में स्वीकार करने के लिए प्रभु वचन दे रहा है। इस वचन में बहुत शक्ति है प्यारे भाई बहनों, इसलिए इस वचन को इसके पूरे मतलब से समझते हुए इस्तेमाल करना। ये वचन है ना, आपके जीवन में कार्य करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया। हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 2 पद संख्या 6 से पढ़ेंगे। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे
उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हालेलुया। जैसे मैं वचन पढ़ रहा हूँ, आपके साथ इस वचन के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे ये वचन से प्रेरणा दे रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ये मटकों का पर्पस क्या था? यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए, उनके पवित्र बनने के लिए, शुद्ध होने के लिए ये जल इस्तेमाल करता था। मैं अक्सर सोचता था, इतने सारे मटकों में जो पानी भर दिया गया, ये सबके सब अंगूरी रस में यानी दाख रस में बदलने क्या क्या जरूरत था? कि इतना बड़ा प्रोग्राम था क्या उधर, या इतने सारे लोग पीने के लिए था? अक्सर मेरे मन में ये सवाल आता था, क्योंकि बहुत ज्यादा है, करीब 100 लीटर है एक मटकों में भरने का। 100 लीटर तो 6 मटके में मतलब 600 लीटर। वचन में लिखा है कि उन्होंने लबालब भर दिया। आज मुझे ये समझ में आ रहा है प्यारे भाई बहनों, ये 6 मटका मतलब शुद्धिकरण के लिए, लोगों के, आपके और मेरे पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए प्रभु इन मटकों को इस्तेमाल कर रहा है। इधर दाखरस का मतलब नहीं है यीशु मसीह के कहना मानने वाला का जीवन वो पूर्ण रूप से शुद्ध किया जाए, इसका मतलब है। आज ये वरदान आपको और मेरे को प्रभु प्रदान कर रहा है। प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों, मेरे यीशु आज ये वचन के अनुसार मुझे शुद्ध कीजिए। मुझे अपने शरीर का, मन का, आत्मा का, मेरे इमोशनल, मेरे हर तरीके से मुझे शुद्ध होने का है। प्रभु, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर निराशा है, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। प्रभु, मैं बीमारियों के करके टूट जाता हूँ, असफलताओं के करके मैं परेशान हो जाता हूँ। फिर प्रभु, मेरा घर का निर्माण नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रहा समय पर, विदेश जाने में रुकावट है, परिवार की ऐसी समस्या है। प्रभु, अक्सर लगता है मेरे साथ ईश्वर पक्षपात करता है, ईश्वर भी मेरे साथ नहीं दे रहा। लेकिन प्रभु, आज ये वचन मुझे सामर्थ्य दे रहा है। मेरे सारे कमियों को दूर करके मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहता मेरा यीशु। इसलिए शायद वो 6 मटकों का जो पानी जो है उसको दाखरस में बदलने की वहाँ ज़रूरत नहीं था। इसके बावजूद भी पर्पस प्रभु सामने रख रहा है। क्या मकसद था उन मटकों का? प्रभु इसलिए उनमें से एक को भी खाली नहीं छोड़ रहा है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। यीशु के साथ रिश्ता जोड़ने वाला, यीशु की महिमा देखने के लिए जो तैयार है, उनके जीवन इसी तरह पूर्णता प्राप्त करेगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, 6 मटके मतलब आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप एक चीज करके सेटिस्फाई नहीं रहेगा। लगातार प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, फास्टिंग करना, पाप स्वीकार करना, परम प्रसाद करना, एक पवित्र जीवन बिताना पाप को छोड़कर, ये ईश्वर चाहता है। इनमें से एक एक बात जो मैंने आपसे कहा वो आपको पूरा करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं चर्च जाने की ज़रूरत क्या है। कुछ लोग पापों में रहकर बाकी सब कुछ करने का कोशिश करता है, पाप को छोड़ता नहीं, बुराई को छोड़ता नहीं, बुरी आदतों को छोड़ता नहीं। तो प्रभु चाहता है कि आपके चारों तरफ से आप शुद्ध रहे। 6 मटकों में 6 मटके आप लबालब भर दे। मैं अभी भी याद करता हूँ प्यारे भाई और बहनों, जब मैं राजस्थान में था, मैं मेरे आस पड़ोस के
स्टेट्स के लिए, राज्यों के लिए प्रार्थना करता था, 6 मटके समझकर। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे को उन 6 स्टेट से लोग प्रार्थना के लिए आता था, करुणालय में, राजस्थान में। तो आपको प्रार्थना करना है। मैं जब से पंजाब में आया हूँ, मैं आस पड़ोस के सभी डिनरीज को और डिस्ट्रिक्ट को समर्पित करता हूँ। सबसे मेरा टारगेट यही है। 23 जिला है पंजाब में, उसमें से मेरे चारों तरफ मेरे को बटाला को टच करने वाला सारा डिस्ट्रिक्ट को मैं नाम लेकर प्रार्थना में याद करता हूँ। आपको इसी प्रकार ना पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करना है, अपने इलाके के लिए प्रार्थना करना है, आपके पड़ोस राज्यों के लिए, देशों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु क्या है, आपको इस्तेमाल करेगा इन सभी देशों के लिए, याद रखिएगा। तो ये जो वचन की प्रार्थना आज मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है, असंभव को संभव में बदलने जा रहा है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, जो कोई आज ये प्रार्थना में भाग ले रहा है, एक पल ना अपने ज़रूरतों को, अपने जो मन्नत जो है ना, मनोकामना क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, एक पेपर में लिख लो, डायरी में लिख लो, उसके साथ साथ ये वचन को लिख लो। और आपको ध्यान रखना, क्या मैं पाप स्वीकार करता हूँ? क्या मैं चर्च बराबर जाता हूँ? इतवार का दिन पवित्र रखता हूँ? माँ बाप का आदर सम्मान करता हूँ? देख लीजिए, क्या मैं ये सब कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या मैं बुरी आदतों के आदी है? क्या मेरे जीवन में पवित्रता है? बाइबल पढ़ना, रोज़री पढ़ना, प्रार्थना करना क्या मुझे अच्छा लगता है? आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को देख लीजिए, एक एक मटके के समान। अगर उसमें कमियां हैं, उसको पूरा कर लीजिए। फिर क्या है, आपके जो साधारण जीवन जो है वो उसका लेवल बढ़ेगा। आज जितने लोग को लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, दागरस खत्म हो गया है, वो टेस्ट खत्म हो गया प्रार्थना करने का, ईश्वर से मेरी रिश्ता टूट चुका है, या फिर एक दूसरे के साथ मेरा कुछ बनता नहीं है, मेरे इस रिलेशनशिप में कुछ रह नहीं गया, पति पत्नी के बीच में आप बोर हो चुके हैं, एक दूसरे से अलग होने के लिए आपने सोच कर रखा है। आज के दिन प्रभु कहता है, तुम्हारे बीच में सारे दूरियों को दूर कर, तुम्हारे जो कमियों का जो मटका उसको भर दे लबालब। आज प्रभु आपके जीवन के उन कमियों को दूर करने जा रहा है। आपने कई बार कोशिश करके थक गया, पर अपने जीवन में आपने नशे की ओर, शराब की ओर, गलत रिश्ते की ओर हाथ बढ़ाया है, क्योंकि आपको निराश से घेर रखा है। यीशु नासरी, जितने भी लोग आज दुखी और निराश होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन के ऐसे परिस्थितियों से दुखी है, नौकरी नहीं मिल रहा, घर का निर्माण नहीं हो रहा, बाहर नहीं जा पा रहा, बच्चे का वरदान नहीं है, बहुत प्रार्थना की, बहुत कोशिश की, एक बेटे का वरदान नहीं है, बेटी का शादी नहीं हो रहा, बेटे के लिए सही लड़की नहीं मिल रहा है। प्रभु जी कर्ज से करके इतना परेशान है, किसी को बता नहीं पा रहा है, अनबेरेबल सफरिंग है प्रभु, इतने आर्थिक समस्याएं हैं, लोन चुकाने का है, किसी को पैसा दिया फंस गया है, वापस ही नहीं लौट रहा है। प्रभु जी, मेरे इस हालातों में आपके वचन को मैं यूज करके प्रार्थना करूंगा। मेरे जीवन के इस सारे कमियों को मैं दूर करना तैयार हूं, बराबर प्रार्थना करने का, पाप स्वीकार करने का, पापों को छोड़ने का, पवित्रता में रहने का,
सारे मटकों को मैं लबालब भरना जा रहा हूँ। मैं तैयार हूँ प्रभु, आपके साथ रिश्ता मजबूत से रखने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे शारीरिक बीमारी को, आईसीयू का, वेंटिलेटर का हालात को समर्पित करता हूँ। मेरे हर हालात प्रभु आज बदलने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा मुझे प्रभु जी जरूरत से भी ज्यादा वरदानों से, अभिषेक से भर देगा। प्रभु जी आप मेरे जीवन में ऐसे आशीष और बरकत देने जा रहा है जैसे अपने इन 6 मटकों के साथ किया है, उस परिवार के साथ किया है। मेरे जीवन से अपमान और कलंक को अब दूर करेगा, मेरा विश्वास है प्रभु। जितने भी लोग ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को यूज करके प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर आपके शरीर के एक हालात को, आपके बीमारियों को, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स को, स्कैनिंग रिपोर्ट्स को, कैंसर के प्रॉब्लम को, स्टमक के प्रॉब्लम को, यूट्रस के हालात को, कितनी पेशेंस, जितनी भी बीमारी है आपके अंदर, एक बार ना विश्वास कर, मेरा प्रभु मेरे इस हालात से मुझे बचाएगा, मेरे साथ कार्य करेगा। जितना भी इनसिग्निफिकेंट लगेगा, उन मटकों को इतना किसी ने कोई स्थान नहीं दिया था, मगर प्रभु ने उस मटकों को इस्तेमाल करके उस परिवार की इज्जत को बचाया। तो आपको लगेगा ये इंसान मेरे लिए क्या करेगा, या फिर ये मेरे लिए क्या काम आएगा। आज जो प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु आपका आशीर्वाद इन सबके साथ बने रहे। आज मैं आपको ब्लेसिंग देना चाहूँगा प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा ब्लेसिंग देना चाहूँगा। आपके जीवन में ये वचन आज पूरा हो जाए। पुरोहिताई का ब्लेसिंग मैं आपको देना चाहूँगा। सर झुका के ब्लेसिंग ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्यारे भाई बहनों, ब्लेसिंग का समय है। माता मरियम से ना ये ब्लेसिंग लेकर आज बैठना है। इस तरह प्रार्थना में रोज आगे बढ़ेंगे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम प्रभु की छत्र छाया में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, रोजरी पढ़ते रहिएगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। आप अपने जीवन में वो खाली मटकों को भरने के लिए तैयार हो जाओ। आपके जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा आज महान कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।